गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ रहे थे ब्रीथ। क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रीथ किसे कहते हैं आगे के क्लासेस में, और ब्रीथ से संबंधित बहुत सारे प्रमेय पढ़ चुके हैं, और एनसीईआरटी की जो प्रश्नावलियाँ हैं उसको भी हम लोग 3 प्रश्नावली हल कर चुके हैं। 3 ही ना, और एनसीईआरटी में 21 वाला चैप्टर में है, 10वां में है, तो यानी 10.1, 10.2 और 10.3 जो प्रश्नावलियाँ है वो भी हम लोग हल कर चुके हैं। कल का एपिसोड में यानी बीते वाला पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि अगला 2 प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम लोग को कुछ प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, और जैसे उस प्रमेय को पढ़ लेंगे हम लोग उस प्रश्नावली को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो एक मैं प्रमेय सिद्ध कराया था। कितना प्रमेय? एक। और मैं यह प्रमेय सिद्ध कराया था कि ब्रीथ के किसी चाप द्वारा, ब्रीथ के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण और ब्रीथ के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण का जो होता है केंद्र वाला 2 गुना होता है। जैसे आपको यहाँ पर फिगर बनाकर दिखाऊं कि अगर हमारे पास ये एक ब्रीथ है और इसका केंद्र O है, तो इस ब्रीथ के अगर कहूँ कि ये चाप AB की बात किया जाए कि AB के द्वारा इसके केंद्र पर आंतरिक कोण ये जो होगा, और इसी चाप के द्वारा ब्रीथ के किसी भी भाग पर आंतरिक कोण पूछा जाए, इस दोनों में जो संबंध होता है, अगर यह x है तो सदैव ये वाला कितना होगा? 2x होता है। यानी ब्रीथ के एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना होता है ब्रीथ के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण। ये हम लोग प्रमेय क्या किए हैं? पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसी चाप को हम लोग जीवा के भी नाम से जान सकते हैं कि किसी जीवा पर या किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना होता है, उसी जीवा के द्वारा ब्रीथ के किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण। ये बात हम लोग कल बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं था। आज हम लोग नया प्रमेय पढ़ेंगे, और उस प्रमेय को पढ़ने के बाद इससे संबंधित कई चीजें बताया था कि जैसे ही ये जीवा AB जो है इसको अर्धवृत्त कर दिया जाए तो क्या होता है। फिर बताया था कि अगर इस जीवा को लघु चाप न करके दीर्घ चाप कर दिया जाए तो क्या होता है। 3 कंडीशन बताया था। फिर उसके बाद जो अगला प्रमेय पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कि अगर कोई अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है ना त्रिभुज का, वह सदैव समकोण होता है। अर्थात जब यह जीवा अर्धवृत्त बन जाए तो हमारा जो कोण बनता है वह कितना अंश का बनता है? अर्धवृत्त में 90 अंश का बनता है, जिसका फिगर इस तरह बनाया था। अगर ये केंद्र है और यहाँ पर कहूँ कि ये व्यास है, तो इसके द्वारा जो इसमें कोण बनता है यह सदैव 90 अंश का बनता है। कितना अंश का बाबू? 90 अंश का। और इसी के संदर्भ में कहे कि अगर ये AB जीवा है और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 अंश है, तो ये कितना अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। इसको भी मैंने प्रूफ करा दिया था, सिद्ध करा दिया था। अब हम लोग को पढ़ना है अगला प्रमेय, और अगला प्रमेय लिखिए और मैं बता रहा हूं। अगला प्रमेय आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं। प्रमेय संख्या 3 है। प्रमेय संख्या 3, और मन लगा कर पढ़िए। लिखो
लिखो प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और फिगर से तीन वृत्त बनाया हूं, जैसे भी बना, इस तीन वृत्त में समझना। अगर मैं एक यहां पर जीवा खींचा, या जीवा वृत्त को दो खंडों में विभक्त करती है। एक होता है लघु वृत्तखंड और एक ऊपर वाला को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला को मेजर सेगमेंट। अगर मैं एक ऐसा जीवा खींचा जो व्यास हो, क्या हो? जो व्यास हो, तो इसको दो इक्वल पार्ट में सेपरेट करेगा, अलग करेगा। और एक जीवा खींचा यहां पर जो सिर्फ ऊपर वाला भाग में, किस वाला भाग में? ऊपर वाला। अब इसमें देखो तीन कंडीशन। जब हमारे पास बड़ा वृत्तखंड हो, दीर्घ वृत्तखंड हो, तो दीर्घ वृत्तखंड में इसी जीवा द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं पर बना कोण, किन्हीं दो बिंदुओं पर बना कोण सदैव आपस में बराबर होता है। एक ही जीवा पर बना है ना, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये वाला पॉइंट सी और डी हो, तो ये कोण सदैव इसके क्या होगा? बराबर होगा। यानी एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यहां पर कहूं कि अर्धवृत्त में एक इस तरह बना है, ये सदैव दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां पर कहूं कि यहां पर भी एक बना है, या भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमको आज प्रूव कराना है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते। तो सिद्ध करा दूं कि एक फिगर पर सिद्ध करा दे रहा हूं और बकिया का दो समझ लीजिए, ऐसे होता है। ठीक, देखो अगर हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड हो तो क्या हो? तो इसी फिगर को रहने देता हूं, इसी फिगर को रहने देता हूं। इसका अगर केंद्र ये है और केंद्र का नाम वो है, मैं रचना में एक OA को मिला दिया और इधर OB को मिला दिया और फिर यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहले दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? बोलो भाई, आज कोई बात नहीं ना है, खामोश हो। दिया है और दिया में लिख दिया कि एक वृत्त, एक वृत्त, जिसको वृत्त को C से प्रदर्शित करते हैं, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, जिसका एक वृत्तखंड, जिसका लघु वृत्तखंड लिख दे रहा हूं, जिसका लघु नहीं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कौन कौन सा है बाबू? ACDB है, ACDB है और इतना ही ना। पर ठीक, आगे और रचना में लिख दे रहा हूं, और रचना में लिखा OA तथा OB को मिलाया, OB को मिलाया। यहां तक कोई परेशानी? अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये कि बने दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। यानी कोण ACB जो है
बराबर होगा कोण ADB के, ADB के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां पर लिख देते हैं उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, और उपपत्ति में लिखेंगे कि चाप AB या लघु चाप लिख दे रहा हूं, लघु चाप AB के द्वारा, लघु चाप AB के द्वारा। देखो एक कल प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी लघु चाप AB के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, कहां पर बाबू, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर होगा किसके, 2 गुणे वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के। तो लिख दे रहा हूं वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर उसी चाप द्वारा आंतरिक कोण के, उसी चाप द्वारा आंतरिक कोण के, आंतरिक कोण। यहां तक कोई परेशानी? यानी कोण यहां पर देखो, इस लघु चाप AB के द्वारा पर केंद्र पर आंतरिक कोण AOB, AOB बराबर 2 गुणे कौन सा बाबू, तो वृत्त के किसी बिंदु पर, तो इस लघु चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण अगर ये हो ACB, ACB समीकरण संख्या 1, और इसी चाप द्वारा AOB जो कोण है, मैं कहूं कि लघु चाप AB के द्वारा ही केंद्र पर आंतरिक कोण ये है, और इसी के द्वारा वृत्त के बिंदु D पर आंतरिक कोण ये है। यानी कोण AOB बराबर भी लिख सकते हैं 2 गुणे कोण ADB, समीकरण संख्या 2 कह सकते हैं। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो अभी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 2 गुणे कोण ACB बराबर 2 गुणे कोण ADB, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कोण ACB जो है बराबर हो जाएगा कोण ADB के। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, नोट कर लीजिए। मिटा दो, चलिए अगला चीज सीखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुने हो? जी सर। चक्रीय चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। सुनो ये क्या, ऐसा एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो उसे क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहां पर मैं एक बनाया, यहां पर
वृत्त। और मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अगर इस चारों बिंदुओं को मिला दिया जाए, ये जो चतुर्भुज बनेगा चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका शीर्ष ए बी सी डी चारों क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित है, तो इसको कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। यहां पर कहेंगे ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज हेडिंग लगाओ, फिगर बना लो और फिर लिख लो इसके बारे में। चक्रीय हेडिंग लगा दो, चतुर्भुज। हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें कुछ खास चीजें आती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी मैं प्रूव करा दे रहा हूं। यहाँ पर एल ए होता है लेटरल, LATERAL। हाँ एल है, बन गया फिगर। चलो देखो सिद्ध करा, सिद्ध क्या कराना है इसमें बात सुनो, पहले लिखो इसके बारे में। एक ऐसा चतुर्भुज, जी लिखिए, लिख लिए चक्रीय चतुर्भुज लिखवाए थे पहले। अरे देख लो बोलिए सर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हो गया। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कितना अंश के? 180। तो इस चीज को लिखो, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, हाँ लिखो, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। नोट हो गया? और जरा सा देखो, यानी मैं कहूं कि यहां पर कोण ए का सम्मुख कोण यहां पर क्या है? कोण सी है, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी जो होगा बराबर होगा, इसका सम्मुख कोण कौन सा है? कोण डी बराबर कोण बी है। बराबर नहीं कर रहा हूं, सम्मुख कोण, तो कोण डी प्लस कोण बी का मान कितना के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर है। इस दोनों का कोई कहे कि मान कितना होगा, तो 180 अंश के बराबर, और इस दोनों का वियोग कितना होगा, तो 180 अंश के बराबर। तो ये चीज मैं सिद्ध करा दे रहा हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि वृत्त का केंद्र ये O, और मुझे सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण C बराबर
80 अंश, तो मैं इसको सिद्ध कैसे करूंगा? तो रचना में लिखेंगे, इसको इससे मिला दिया इस तरह, और इधर जो कोण बन रहा है इसको मैं y कह दिया, और इधर जो कोण बन रहा है इसको मैं अगर x कर दिया, क्या कर दिया? x कर दिया। तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है में लिखेंगे कि वृत्त, एक वृत्त C जिसका केंद्र क्या है? O है तथा त्रिज्या R है। और भी इसमें लिख दे रहा हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? कोण A प्लस कोण C बराबर होगा कोण B प्लस कोण D। कोण D है ना? कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। सब 90 अंश का नहीं होगा, दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा, 90 का अर्धवृत्त में जब होगा तो ऐसा हो जाएगा 90 अंश। अब कहे कि रचना किया हम लोगों ने, क्या रचना किया? तो रचना में लिख दे रहा हूं कि रचना कि OD तथा OB को मिलाया, OD तथा OB को मिलाया, OD तथा OB को मिलाया। फिर उपपत्ति लिख दे रहा हूं। अब बात जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना के बराबर होता है किसके? उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के। ऐसा पढ़े हैं तो कहेंगे कि लघु चाप DB, क्या बोला बाबू? DB, चाप के ऊपर ऐसे लघु लिख दिया, इसीलिए नहीं तो C लिख दिया। लघु चाप DB के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर 2 गुणे वृत्त के बिंदु पर या वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह लिख सकते हैं कि कोण x जो होगा ना, कोण x जो होगा वह बराबर होगा किसके? तो 2 गुणे कोण DAB के, DAB का कोण x जो होगा बराबर होगा 2 गुणे कोण DAB। यानी यहां से कह सकते हैं कि इसको मैं अगर कोण A कहूं और 2 को इधर पक्षांतर कर दूं तो कहेंगे कि कोण A बराबर 1/2 कोण x हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको कहा समीकरण संख्या 1 कहा। और यहीं पर देखा जाए कि इसी तरह अगर इस चाप को लिया जाए तो ये वाला जो कोण है वह कोण होगा, तो इसका यह क्या होगा? 2 गुना होगा। इसका यह क्या होगा? 2 गुना होगा। यानी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कोण C बराबर, इसी प्रकार कोण C बराबर 1/के कोण y लिख सकते हैं 2, 1/2 कोण y, समीकरण संख्या 2। ये बात समझ में आया?
अभी पहला प्रमेय बताया। अब सोचो, अगर हमारे पास चाप ये हो तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये y हो जाएगा, और ये जो होगा इसका क्या होगा 2 गुना। तो अगर ऐसे लिखते हो कि कोण y बराबर 2 गुणे कोण c, तो 2 को इधर ले दोगे तो 1/2 कोण y बराबर कोण c हो जाएगा। यही लिखा हो जाएगा कि कोण c बराबर 1/2 कोण y। कोई परेशानी? अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या कहेंगे? कोण A प्लस कोण C बराबर, कोण A प्लस कोण C बराबर 1/2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रैकेट में कोण x प्लस कोण y, और कोण x प्लस कोण y दोनों मिलकर कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं? 360 का। तो लिख देंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 1/2 गुणे दोनों को जोड़ेंगे तो 360 अंश। ये कट जाएगा कितना बार में? 180 बार में। तो लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक इसी प्रकार जो है हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D जो होगा दोनों कितना के बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर। बोलिए, समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलो देखो, एक क्वेश्चन सिर्फ और इस पर बता देना। अब कोई प्रमेय नहीं है, आपका प्रश्नावली कल हल होगा, लेकिन आज एक सिर्फ क्वेश्चन देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन। जवाब दीजिए आप लोग। ऐसे दे दिया है, यहां पर क्या दिया ना कि जो इधर वाला ये कोण है, ये वाला 100 अंश का है। कितना अंश का? 100 अंश का। तो कोण A बराबर क्या होगा और कोण C बराबर क्या होगा? बताइए आप लोग। 50 और कोण C बराबर 50 दोनों 50-50। घराई के राला भला स्वाहा। सर जी आप क्या कर रहे हैं? कोण A बराबर क्या होगा? कोण C बराबर क्या होगा? कोण C बराबर 100 है। यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर इसका केंद्र ये O है और इसके द्वारा बराबर 50 होगा सर जी। हाँ? कुर्सी बराबर 50। अच्छा, कोण A बराबर 9 130। कोण A बराबर 130 और कोण C बराबर 150। लग रहा है बस मैं बैठूं का एक मंडली को ही पढ़ा रहा हूँ। इसका मान दोनों 50। तू लोग है पहले तो एक बात कहे कि देखो इसका क्या निकालना है? इस जीवा के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर ये 100 है तो ये वाला कितना अंश का हो जाएगा? 50। अभी चक्रीय चतुर्भुज बताया, उससे भी कहोगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका दोनों का योग कितना अंश होता है? 180 अंश। 1 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर पहले ही पता है ये 50 अंश है तो कोण C बराबर कितना होगा? 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 50, तो कोण C बराबर कितना अंश? 130 अंश। ताई उल्टे बोल रहा है, कह रहा है कोण A बराबर 130 और कोण C बराबर 50। ऐसे भी कह सकता है, अगर तुमको 100 ये पता है तो इधर वाला कितना अंश का होगा? 360 माइनस 100 ना। यानी कह सकते हैं कि कोण हाई वाला कोण बोल रहा हूँ, ये वाला कहोगे देखो बिंदु पर एक चारों तरफ कितना अंश का कोण बनता है? 360 का। तो 360 में से ही घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 260। और 260 का ये क्या होगा? आधा होगा। तो ऐसे भी पता लग जाएगा 130 अंश का। वही से बोल दिया है कोण A बराबर 130 और कोण C बराबर 50। हल हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए तो फिर
कल अगला प्रश्नावली किया जाएगा 10.4 और 10.5। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। खूब मन से पढ़िए और दिल लगा कर पढ़िए।